हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, JOIT पोस्ट कोड 817 और 556 की एग्जीक्यूशन पिटीशन की जो है जजमेंट आ चुकी है। काफ़ी कैंडिडेट बड़ी देर से पूछ रहे थे कि सर कब तक जजमेंट आएगी, तो फाइनली ये जजमेंट आ चुकी है। काफ़ी लंबी जजमेंट है, तो मैं सारी आपको जजमेंट डिटेल में समझाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा कि इसमें क्या एग्जैक्टली कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं, क्या लिखा है। लेकिन सबसे पहले मैं JOIT 817 के सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। फाइनली जो है आपका केस जो है ख़त्म हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है, और अब आपके रिज़ल्ट में जो भी वादा आ रही थी वो अब सारी दूर हो चुकी हैं, और जल्दी ही अब आपका रिज़ल्ट सरकार को निकाल देना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कल ही ये रिज़ल्ट सरकार निकाल दे और जल्दी से जल्दी अभ्यर्थियों को इसमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, 4 साल का इसमें लग चुका है। इसके साथ ही मेरी आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट्स JOIT के या जो भी अभ्यर्थी मेरे ये वीडियोस देखते थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। खुशी के अवसर पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम ये जजमेंट मैं आपको डिटेल शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी है, और फाइनली जो कोर्ट की वर्डिक्ट है वो भी बताऊँगा। तो ये एग्जीक्यूशन पिटीशन जो लगी थी 14/2024, ये इसमें पिटिशनर हैं, पिटिशनर्स के नाम दिए हुए हैं सारे, ठीक है। और यहाँ से जो है आपके एडवोकेट्स के नाम है, यहाँ से जो आपकी जजमेंट स्टार्ट होती है। ये जजमेंट काफ़ी लंबी है, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ये इसका डाउनलोड का लिंक जो है गूगल ड्राइव का लिंक पिंक कर दूँगा। तो सबसे पहले हम केस के बारे में, क्योंकि पिटिशन कोई भी जजमेंट होती है सबसे पहले उसके बारे में ऊपर दिया गया है कि केस का नेचर क्या है। दिस पिटिशन आइडेंटिकल इन नेचर टू बी एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट्स एंड लॉ बीइंग डिसाइडेड बाय द कॉमन जजमेंट, ठीक है, ऑन 25 जुलाई 2024 फॉलोइंग ऑर्डर्स पास्ट, ठीक है। तो 25 जुलाई 2024 को इन दिस एग्जीक्यूशन पिटिशन इज रिलेटेड टू द प्रोसेस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ JOIT फर्स्टली वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2015 on the basis of the requisition sent by the State Department, the Himachal Pradesh Stats Commission has initiated the process of recruitment for JOIT by allotting post code 447 to the post. During said process, the despite a clause regarding the determination of eligibility with reference to the one of the essential qualification prescribed in the R&P Rule 2014 framed for recruitment JOIT. तो 1 year computer diploma, computer science, अप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो पहले मैं बोला कि ये एक जब 2004-47 की भर्ती निकली तो उस टाइम पे आपकी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि 447 का मैटर भी, क्योंकि हाई कोर्ट गया था, 556 का भी गया था, 447 में ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि उनका भी हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, डिप्लोमा का केस चलता। उस टाइम पे सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने सबको एलिजिबल कर दिया था, चाहे वो हायर एजुकेशन वाले थे, 3 साल के डिप्लोमा वाले थे, पॉलिटेक वाले थे, प्राइवेट डिप्लोमा इंस्टीट्यूट वाले थे, सबको एलिजिबल कर दिया। ये उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और ये कम्युनिकेशन ऑर्डर डेटेड जो भी दिए हैं कि कोर्ट जब सरकार ने जो है इनको कम्युनिकेट किया था। फिर 2016 में एडवर्टाइजमेंट आती है JOIT 556 की, ठीक है। और इसमें भी जो इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट वाइड कम्युनिकेशन डेटेड 19/3/2018 सेंड टू द कमीशन दैट एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट वाज टू बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इक्विवेलेंस कमेटी एज क्लैरिफिकेशन अर्लियर इशू वाइड कम्युनिकेशन डेटेड 21/8/2017। यहाँ से सारा जो था आपका मामला उलझा था कि सरकार ने जो 21/8/2017 को एक लेटर लिखा था चयन आयोग को, उसी के बेस के ऊपर जो है 556 की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इनकी एजुकेशन को, इनके डिप्लोमा को असेस किया जाए, इसके ऊपर ये यहाँ से ही सारा मैटर शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 2020 में 817 की अभ्यर्थी आई, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आई, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लियरली देखते हैं सम पोस्ट एट द टाइम ऑफ द क्लोजर ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड वाइड एडवर्टाइजमेंट डेटेड 18/10/2016 बाज with post code 556 remain unfilled. These posts were also included in the advertisement dated 2021/9/2020। और यहाँ पे सारा और पंगा बढ़ के खिचड़ी बनी जब 556 की जो बची हुई कुछ पोस्टें थी उनको जो है 817 में इन्होंने कमीशन ने एडवर्टाइज़ कर दिया। तो ये यहाँ पे सारा आपका एक मामला सेट हो गया था कि यहाँ से अब डिस्प्यूट होने वाला है। फिर उसके बाद जब R&P रूल जो थे 817 के लिए, तो यहाँ पे आप क्लियरली 10+2 होनी चाहिए, और आपके ये दूसरा जो आपके इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग से ITI से अगर आपका IELTS से आपका डिप्लोमा है, तो ये इसके R&P रूल्स दिए हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि पटिशनर जो है एग्जीक्यूशन पटिशन में जाते हैं 556 में, फिर वो कोर्ट में अपने
ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में फैसला इनके हक में हो जाता है, ट्रिब्यूनल बोल देता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट इसमें वही दिया कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के जज ने यही कहा था कि जो है जो कैबिनेट ने जो 447 को रिलैक्सेशन दी थी उसी बेस के ऊपर 556 की भी वो करी जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी जाए। लेकिन 556 के कुछ अभ्यर्थी जो नहीं चाहते थे वो हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली R&P रूल को फॉलो की जाए। फिर ये केस हाई कोर्ट में चलता रहा, उसमें जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान के कोर्ट में केस लगा था। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ये सारा उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे उस जजमेंट के बारे में दिया गया है 31/12/2022 पास द डिवीज़न बेंच, ठीक है। डिवीज़न बेंच ने जब ये केस फाइल किया था, ठीक है, तो ये उसके बारे में दिया गया है, ये वाला डिवीज़न बेंच जिसमें 3334 नंबर पैरे में दिया गया था। 33 नंबर पैरे में ये कहा गया था कि रिकास्ट JYT 556 की मैरिट को रिकास्ट दिया जाना चाहिए बाय इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज डन फॉर द 447, कि जैसे 447 में किया गया था, सभी कैटेगरीज के डिप्लोमास को ले लिया था, वैसे 556 में ले लिया जाए और रिजल्ट को रिकास्ट कर दिया जाए, ठीक है। हु हैव ऑलरेडी बीन इन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ में इन्होंने उस टाइम ये भी जजमेंट हुई थी कि वाइड कम्युनिकेशन डेटर 2018 एक्सेप्ट द कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। और कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि हायर एजुकेशन वाले नहीं लेने, लेकिन डिप्लोमा वाले आपने ले लेने हैं। तो ये उस टाइम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। और उसके बाद साथ में ये दिया था कि जो वैकेंसी के रिगार्डिंग दिया गया था कि 817 में कि सिंस कॉमन R&P रूल अलग अलग है, तो 817 को अलग से उनके R&P रूल के अकॉर्डिंग भर्ती होनी चाहिए। यहाँ पे द सिलेक्शन प्रोसेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट विच वर लेफ्ट ओवर द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये उसके बारे में दिया गया है 556 एज सेट पोस्ट हैव ऑलरेडी बीन डायरेक्टेड टू फिलफिल द थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस 5 JYT 556, ठीक है। तो ये जब हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जब आपका केस लगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया और वहाँ पे उन्होंने कह दिया सबसे पहले कि जो 447 में जो जजमेंट मतलब अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इट वुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू जस्टिस डिस्टर्ब द दोज अपॉइंटमेंट मेड अंडर एडवर्टाइजमेंट 447, क्योंकि इसी के ऊपर ये गए थे अपनी वो रिलैक्सेशन मांगने के लिए। तो सबसे पहले कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये नहीं होगी। उसके बाद ये कहा था कि दैट माइट हैव अराइजन सब्सिक्वेंट टू द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी इज कंसर्न और इन व्यू ऑफ अप्रोप्रिएट ऑन दोज वुड बी हैव फील्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर कोर्ट ने उसमें 817 की जो पोस्ट थी उसको सेग्रीगेट करने के लिए इसे मना कर दिया था कि 556 डेटेड ये वाला इसमें यह था कि जो कोर्ट ने जब जो मतलब कमीशन ने जो लेटर या जो जजमेंट दी थी कि लीगली सस्टेनेबल नहीं है पोस्ट कोड 556, ठीक है। पर्टिकुलरली व्हेन नो अपॉर्चुनिटी वाज अफोर्डेड टू सिमिलर प्लेस पर्सन हु माइट हैव बीन लेफ्ट आउट टू अप्लाई द कंप्लीट दीज कैंडिडेट, ठीक है। तो ये 3334 नंबर पैरा को इसमें जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वो कर दिया था और इसमें पोस्टों को सेग्रीगेट बनने से भी कर दिया और रिजल्ट रिकास्ट करने से भी इन्होंने मना कर दिया था और हायर एजुकेशन वालों के बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जब आपकी जजमेंट आई थी, उसके बाद ये एक पुरानी एग्जीक्यूशन पिटीशन थी, क्योंकि इसमें जो है एक रीअसेसमेंट का जो कोर्ट ने जजमेंट दी कि इनकी कैंडिडेचर को फिर से रीअसेस किया जाए, जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा था प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। ये सारा वहाँ का मैटर चला। फिर ये एग्जीक्यूशन पिटीशन में गए, इनके हक में फैसला, ये उसके बारे में दिया हुआ सारा। फिर क्योंकि आप काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर इतने दिनों से क्या बहस चली हुई थी, तो यहाँ से बहस यही चली हुई थी कि क्या आपके जो है डिप्लोमा एलिजिबल है या नहीं। फिर कोर्ट ने आपको पता कि ऑर्डर कर दिए कि इनके जो डिप्लोमाज को फिर से रीअसेस कर दिया जाए। फिर जब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे राज्य चयन आयोग के बारे में देखिए, ये वाला जो है ये वाला पैराग्राफ द फोरसेट बैकड्रॉप आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, ठीक है। तो कहा गया कि 27/7 को जो है पर्सनल हियरिंग होगी, वहाँ पे करने के लिए दिया गया था। इसके बाद ये यहाँ पे फिर ये कोर्ट के वही ऑर्डर है पुराने कि आप जा करके अपनी इनकी कीजिए। फिर आफ्टर दिस स्टेज, ठीक है। तो इसके बाद जो राज्य चयन आयोग ने अपना क्या दिया, इट इज सबमिटेड दैट सम ऑफ द सिमिलर एग्जीक्यूशन पिटीशन भी इसमें हुई थी। फिर उसके बाद राज्य चयन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। नीडलेस टू से दैट एलिजिबिलिटी ऑफ द राज्य चयन आयोग इन सीक्वेंस ऑफ अफोरसेड, ठीक है। लर्नर एडवोकेट जनरल यानी सरकारी वकील ने कोर्ट में जवाब दिया राज्य चयन आयोग की तरफ से HP that the list of case in which eligibility of candidate has been reassessed along with merit by giving them the opportunity to personal hearing 27 अप्रैल 2024, ठीक है।
तो इनको रिसर्च करने के लिए इनको मौका दिया। एज पर अफोर्सड कम्युनिकेशन कैंडिडेचर ऑफ 68 यानी कि 68 कैंडिडेट की जो कैंडिडेचर को वहाँ पे रीअसेस किया गया है बाय HP राज्य चयन आयोग। एंड सेपरेट ऑर्डर हैज़ बीन इशूड इन ऑल केसेस विद फाइंडिंग दैट कैंडिडेचर ऑफ ऑल दीज पिटिशन वर राइटली रिजेक्टेड बाय द एस्टरवाइल HP स्टाफ सेक्शन कमीशन। तो और वहाँ पे जो है राज्य चयन आयोग ने स्टाफ सेक्शन कमीशन ने इन सब की कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक कैंडिडेट का जो इसमें केस था वो 1:3 के रिगार्डिंग था, क्योंकि उसमें 1:3 में उसको आना चाहिए था, वो नहीं आया था, वो भी इसी में था। तो ये उसके बारे में ये अलग मैटर है, इसके बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का रोना चला पड़ा, यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो और सरकारी इंस्टीट्यूट, ये वहीं पे सारा इसमें यही दिया गया कि अब उसमें अब जो राज्य चयन आयोग ने कहा कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए गए हैं, यहाँ से डिप्लोमा ये वैलिड नहीं है, उसके बारे में उन्होंने सारे सबूत दिए कि ये उन्होंने लिस्ट मांगी थी तकनीकी शिक्षा बोर्ड से, ये मध्य प्रदेश राज्य HP बोर्ड से कि आपके पास कौन एफिलेटेड लिस्ट है इंस्टीट्यूट है, तो उस लिस्ट में ये कैंडिडेट जो है लाइज नहीं करते थे। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स फिर जब यहाँ पे कोर्ट में जब राज्य चयन आयोग ने अपनी बात रखी तो इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी दलीलें दी कि हमारे ये डिप्लोमा वैलिड है, हमने यहाँ से किया वहाँ से किया है, और तो ये सारा यहाँ पे चला, पूरा ये मैटर यहाँ पे चलता है। अब फाइनली मैं आपको लास्ट में जजमेंट तक लेके आता हूँ। बाकी यहाँ पे भी आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो राज्य चयन आयोग ने जो कैंडिडेट्स की जो रीअसेसमेंट की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट रीअसेस्ड एंड रीएजेक्ट, ये टोटल वो लिस्ट है 68 कैंडिडेट्स की। ये मेरे पास 2-3 दिन पहले अवेलेबल थी, लेकिन मैंने जजमेंट के बाद ही दिखा सकते हैं, पहले नहीं दिखा सकते। तो ये राज्य चयन आयोग की तरफ से आई थी, इसमें जो सबके जो डिप्लोमाज को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और साथ में रिमार्क भी दिए थे, और जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा था वो एज ए उनको इसलिए रिकॉग्नाइज कर दिया क्योंकि वो हायर थे, यानी कि जिनके पास पॉलिटेक था वो ड्यू टू हायर, जैसे ये रीअसिस्टेंट ड्यू टू हायर क्वालिफिकेशन की वजह से इनको कर दिया, तो ये सारे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिए थे। इसके बाद कोर्ट, मैं आपको सीधी कोर्ट की जजमेंट ले जाता हूँ। ये सारे यहाँ पे यही हैं जो इन्होंने मतलब एडवोकेट जनरल की तरफ से पॉइंट रखे गए हैं और जो पिटिशनर की तरफ से पॉइंट रखे गए उसके बारे में दिया गया है। सभी अपने अपनी दलीलें दी, सब ने अपने अपने फैक्ट्स एंड फिगर रखे कि कहाँ से उन्होंने किसी ने कहाँ से किया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास से किया है, जो भी था, मतलब सब ने अपने अपने वो दिए। इसमें एक अंकुश कुमार का भी दिया गया है, जो अंकुश जो मेन पिटिशनर है, इसने 2 डिप्लोमास किए थे, उसके बारे में दिया है। एक उसने हिमाचल से किया था, एक उसने किसी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन जब उसने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई तो उसने वो डिप्लोमा दिया जिसमें ज़्यादा मार्क्स थे, बाद में वो इनएलिजिबल हो गया। फिर उसने बाद में फिर अप्लीकेशन लगाई कि मेरा दूसरा डिप्लोमा रीअसेस किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने वही कहा कि उसका वही डिप्लोमा सेस होगा जो उसने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए लगाया था। तो ये सारा वही जजमेंट था। अब फाइनली मैं आपको जजमेंट में यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जजमेंट भी कुछ कोर्ट करी है हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे केस का आपका जो मेन डिसीजन है यहाँ पर आपका आता है, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट अंडर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कंपनी एक्ट MSME डिपार्टमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूट इज़ नॉट रेलिवेंट बिकॉज एलिजिबिलिटी इज़ टू बी कंसीडर। ठीक है, ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है या MSME डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो मतलब इंस्टीट्यूट जो है कि ये थे ऑथोराइज़ किए थे वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ने कुछ यहाँ से जैसे जो प्रधानमंत्री कौशल विकास से जिन्होंने डिप्लोमा किया था या कुछ और से थे तो वहाँ से भी थे, तो कोर्ट ने कहते कि ये रेलेवेंट नहीं है बिकॉज एलिजिबिलिटी इज़ टू बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अंडर RNP रूल, यानी कि जो RNP रूल में जो आपकी जो होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। एंड अनलेस और अनटिल द पिटिशनर आर एबल टू एस्टेब्लिश एफिलिएशन ऑब्लिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑब्लिक institute from where they complete the course diploma referring RNP rule from the competent authority department university, they cannot claim their eligibility on the basis of affiliation approved register on which is irrelevant with reference to the essential qualification prescribed in RNP rule। यानी कि यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने यहाँ से मतलब MSME जो डिपार्टमेंट से, ये डिपार्टमेंट लेबर से जो ऑथराइज थे उन्होंने वहाँ से डिप्लोमा किया। यहाँ नहीं, आपको एक प्रॉपर जहाँ पे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड या हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड या वहाँ से जो आपका रजिस्टर होना चाहिए, तो यहाँ से इनका किसी का नहीं था, तो यहाँ पे इनका पॉइंट खा गया। आगे अमेंडमेंट ऑफ RNP रूल इन द ईयर 2020 आल्सो नॉट क्रिएट एनी राइट इन फेवर ऑफ द पिटिशनर टू कंसिडर देम एलिजिबल फॉर द post advertisement under post code 556 prior to the amendment because their eligibility is to be tested on the basis of RNP rule in vogue at the relevant point of time। साथ ही कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ये
556 के जो अभ्यर्थी हैं ये 2020 में जो आरएनपी रूल बने हैं इसके जो आरएनपी रूल है इसके बेस के ऊपर ये रिलैक्सेशन या एलिजिबिलिटी नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके ऊपर वही आरएनपी रूल लागू हो गए जो उस टाइम जो इनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। तो यहाँ भी इनका पॉइंट खारिज हो गया, यहाँ भी इनको कुछ नहीं मिला। आगे, इट इज़ देयर फॉर एप्ट टू रिकॉर्ड दैट पिटिशनर हैव नॉट प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एनी मटेरियल so as to establish that institution where from the complete course diploma were affiliated by competent authority or they completed the course oblique diploma from recognized university institute certificate diploma placed on record also do not इंडिकेट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटीज़ और कम्पिटेटिव अथॉरिटी। 35 नंबर कोर्ट पैर में कोर्ट ने यह कहा कि जो पटिशनर है यानी कि 556 वाले ये कोर्ट में ये साबित करने में फेल रहे, ये इनके पास कोई भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने में फेल रहे कि इन्होंने जो डिप्लोमा किया है या जो उन्होंने डिप्लोमास किए हैं ये उन्होंने एक रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से किए हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ये तक मतलब जो HPRC है इन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट दी थी, जो उन्होंने लिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जो लिस्ट ली थी 2016 तक, जो कि पीछे दिया हुआ है क्योंकि मैं बहुत लंबी जजमेंट पढ़ा नहीं सकता, मैं पूरी जजमेंट पढ़ी है कि उन्होंने 2016 तक की लिस्ट मंगवाई कि 2016 तक जितने भी जो है आपके ऑथराइज जो रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट उनकी लिस्ट मंगवाई, और ये जो कैंडिडेट थे इनमें से किसी का भी लाइस नहीं कर रहा था। In view of aforesaid discussion, we do not find any merit in the objection. अब डिस्कशन को देखते हुए हमें कोई भी मेरिट में हमें ऑब्जेक्शन नहीं मिलता। कंसीडरिंग द सबमिशन बाय लर्नर काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड मटेरियल प्लेस्ड बिफोर अस, ऑल पिटिशन आर क्लोज एंड डिस्पोज ऑफ इंक्लूडिंग ऑल पेंडिंग मिसलेनियस एप्लीकेशन। और इसके साथ सारे केस क्लोज किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और उसके साथ जो भी इसके साथ और भी मिसलेनियस एप्लीकेशन होगी, यानी मान लो कल को कोई और कोर्ट में केस करने चलाता है, एग्जीक्यूशन पिटिशन डाल देता है, तो वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी इस जजमेंट के बेस के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात यही कि ये जो हक है, फैसला है, ये पूरी तरह से JUIT 817 के हक में आया है। कोर्ट ने जो है इनकी जो है एलिजिबिलिटी को जो है कह दिया है कि आप इन एलिजिबल हो, क्योंकि आप ये कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाए कि इनके जो डिप्लोमा है रिकोगनाइज इससे है। बाकी इसके बारे में ये सारी जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह सारा प्रोड्यूस किया है। और इसमें आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का काफ़ी अच्छा योगदान रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने इनको वेरीफाई किया, इनके डिप्लोमास को उन्होंने लिस्ट मंगवाई एक अपने बोर्ड से, तकनीकी शिक्षा बोर्ड और हिमाचल प्रदेश बोर्ड से, और उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया और कोई भी डिप्लोमा जो है इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा था। तो JUIT 817 के अभ्यर्थियों के लिए तो बधाई, ढेर सारी उनको शुभकामनाएँ। हम जल्दी आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए एक दो दिन में क्या, हम चाहते हैं कि कल ही आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि हम अभी और डिले नहीं चाहते। ऑलरेडी 4 साल का डिले हो चुका है। तो सबको ढेर सारी बधाई। अगर मेरा वर्क आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जो इतने टाइम से कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े थे, कुछ हार्श भी थे, कुछ अच्छे हैं, कई बार बैड कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपको हार्ड टाइम और गुड टाइम के लिए, दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो मैं सबसे वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और अपडेट्स और हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।